और देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसलिंग का गठन हो रहा है। नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन किया जाएगा। काउंसलिंग के गठन से पैरामेडिकल शिक्षा बेहतर भी होगी। तो देखिए, अगर कहा जाए तो जहां पर समिति का गठन किया जाएगा ताकि जो काम चल रहा है वो सही ढंग से हो सके, बेहतर ढंग से इसे किया जा सके। एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसलिंग का ये गठन किया जाएगा। नियुक्ति के लिए जहां चयन समिति गठित होगी, काउंसलिंग के गठन से पैरामेडिकल शिक्षा बेहतर भी होगी। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, देखिए, नियुक्ति के लिए जहां पर गठन किया जा रहा है एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसलिंग का, अगर इसको लेकर कहा जाए तो इस समिति से क्या कुछ और फायदे होंगे? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को खास तौर से स्वास्थ्य जो शिक्षा है, चिकित्सा शिक्षा को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही माना जा रहा है गुंजन। क्योंकि मौजूदा समय में उत्तराखंड में जो पैरामेडिकल अधिनियम 2009 और स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से जो पैरामेडिकल की शिक्षा व्यवस्था है वो संचालित हो रही है। लिहाजा ऐसे में जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अभी इस वक्त जो है इस व्यवस्था के तहत 22 ऐसे विषय हैं जिनके पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। काउंसलिंग का गठन कर जो प्रदेश के नए अधिनियम एक तरीके से हम कहें कि उसमें लागू होंगे। पैरामेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का इनकी जो गुणवत्ता है ये और बेहतर हो सकेगी और प्रदेश के सभी जो चिकित्सा जो व्यवसायी हैं इनको काउंसलिंग में पंजीकरण कराना भी आवश्यक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड की जो मौजूदा स्वास्थ्य की और खास तौर से स्वास्थ्य चिकित्सा की जो व्यवस्था है, इसके लिहाज से इसमें और बेहतरी के लिए जो राज्य में जल्द ही एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन होगा। इस काउंसिल के गठन के लिए जो मौजूदा व्यवस्था चल रही है उसमें बदलाव किया जाएगा और जो काउंसिल में अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। ये चयन समिति जो है इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनका चयन करेगी। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उत्तराखंड में वो खास तौर से जो स्वास्थ्य शिक्षा है इसको राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसका आधुनिकीकरण करना, इसमें और पारदर्शिता को स्थापित करना और रोजगार परक बनाने के लिए जो है वो एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किया जाएगा। तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि लगातार जो है शिक्षा की खास तौर से जो चिकित्सा शिक्षा है इसकी बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उच्च स्तरीय स्तर पर इसका मंथन शुरू हो गया है और जल्द ही हम आने वाले समय में देखेंगे गुंजन के उत्तराखंड में जो एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल है इसका गठन हो पाएगा और इसके गठन के बाद जो है वो खास तौर से जो चिकित्सा शिक्षा है वो बेहतर हो सकेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं इस समिति का गठन, काफी ऐसी बातें हैं, काफी ऐसे विषय हैं जिनको सोचने समझने के बाद ही समिति का गठन किया जा रहा है ताकि काफी फायदे हों। सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।